नाजरीन, आपने चीन के बारे में क्या सुन रखा है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, शीशे के ऊंचे पुल या तेज रफ्तार ट्रेनें। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि चीन सिर्फ ऊंची इमारतों और जदीद शहरों का नाम है, लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंटरनेट पर जब लोग इन जगहों की तस्वीरें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये नकली हैं या किसी और दुनिया का मंजर है, मगर ये हकीकत में इस दुनिया में मौजूद है। सबसे पहले एक ऐसी जगह चलते हैं जहां शोर शराबा नहीं है और ना ही कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ये चीन के सूबे हिनान के गहरे पहाड़ों और जंगलों के बीच में छुपा हुआ एक पुराना शहर है जिसे फिंग हुआंग कहते हैं। यहाँ एक पुरसुकून दरिया बह रहा है। इस दरिया के दोनों किनारों पर लकड़ी के पुराने घर हवा में लटके हुए हैं और पानी के ऊपर पत्थर के ऐसे पुल बने हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। जब आप इस शहर में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप 500 साल पुराने दौर में पहुंच गए हैं। यहाँ जो मियाओ और तौजिया कबीले के लोग रहते हैं वो आज भी अपने पुराने लिबास पहनते हैं और बिल्कुल वैसे ही जिंदगी गुजारते हैं जैसे उनके बुजुर्ग गुजारते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो ये शहर पुराने जमाने में क्यों जी रहा है? मकामी लोगों का कहना है कि इस शहर की बनावट और इर्द गिर्द के पहाड़ ऐसे हैं जिन्होंने इसे सदियों तक बैरूनी दुनिया के असरात से बचाए रखा। और जब रात होती है तो यहाँ हजारों सुर्ख लालटीनें जल उठती हैं। इनका अक्स जब दरिया के पानी में नजर आता है तो इंसान इसे देखकर बिल्कुल खो जाता है। इस पुरसुकून शहर को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। अब जमीन पर बसने वाले इस शहर से निकलकर एक ऐसी जगह चलते हैं जहां इंसान जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। ये सूबा सिचुआन के घने जंगलों में मौजूद एक बहुत पुराना पहाड़ है जिसे माउंट एमी कहा जाता है। आप जितना ऊपर जाते हैं हवा में ठंडक बढ़ती जाती है और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। बादल आपके पांवों के नीचे जमा होने लगते हैं और अचानक आप बादलों के एक बहुत बड़े समंदर के ऊपर निकल आते हैं। ये पहाड़ ज्यादातर गहरी धुंध में छुपा रहता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पर एक बहुत बड़ा सुनहरा मुजस्समा चमक रहा है। यहाँ 2000 साल से राहिब अपने गारों और इबादत गाहों में खामोशी से इबादत कर रहे हैं। लेकिन इस पहाड़ की सबसे अजीब बात कुछ और है। यहाँ आने वाले सयाहों ने अक्सर देखा है कि चोटी पर खड़े होकर जब नीचे बादलों की तरफ देखें तो बादलों पर एक सुनहरा दायरा और अपना ही साया तैरता हुआ नजर आता है। मकामी लोग इसे बुद्ध का नूर कहते हैं। साइंसदान बताते हैं कि ये कोई जादू नहीं बल्कि रोशनी का एक खास खेल है जो सूरज, धुंध और देखने वाले के जाविये की वजह से बनता है। जरा सोचें, बादलों के ऊपर खड़े होकर अपना ही साया सुनहरे दायरे में देखना कैसा लगता होगा। बादलों के इस खामोश समंदर के बाद अब हम कुदरत की एक ऐसी ताकत के पास जा रहे हैं जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक जाती है। ये चीन के दरियाए जर्ग पर मौजूद होकाओ आबशार है। ये पूरी दुनिया की वाहिद ऐसी बड़ी आबशार है जिसका रंग सुनहरा और मटियाला है। इसकी वजह यह है कि ये दरिया अपने साथ लाखों टन मिट्टी बहाकर लाता है। जब ये पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो इतनी जबरदस्त आवाज पैदा होती है कि इर्द गिर्द की जमीन कांपती हुई महसूस होती है। आप खुद सोचें कि जब लाखों गिलन पानी एक साथ नीचे गिरेगा तो क्या मंजर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो सर्दियों में होती है, जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है और पूरा दरिया ऊपर से बर्फ बनकर जम जाता है। तब भी उस बर्फ की मोटी तह के नीचे से पानी के गिरने और गरजने की आवाजें आती रहती हैं। बर्फ के नीचे छुपा हुआ ये पानी किसी शेर की तरह धाड़ता है। कुदरत की ये ताकत देखकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगता है। क्या आपने कभी कोई ऐसी आबशार देखी है जो सर्दी में जमने के बाद भी गरजना बंद न करे? दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी पुरसकून झील की जो हर घंटे बाद अपना रंग बदलती है। जी हाँ, ये झील चीन के इलाके सनक्योंग के दूर उफ्तादा पहाड़ों में है और उसे कनास झील कहते हैं। यह काजाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब है। इस झील की अजीब बात यह है कि सुबह के वक्त इसका पानी हल्का सब्ज होता है, दोपहर को ये फेरोजी रंग का हो जाता है और शाम होते ही गहरा नीला बन जाता है। साइंसदान कहते हैं कि ऐसा सूरज की रोशनी के जाविये, मौसम के बदलने और पानी में मौजूद मुख्तलिफ मादनियात की वजह से होता है। लेकिन दोस्तों, इस झील के बारे में मकामी लोगों और चरवाहों के पास सदियों पुरानी कहानियां हैं। उनका कहना है कि इस झील की गहराई में कोई बहुत बड़ी और अजीब मखलूक रहती है। बहुत से सयाहों ने झील के पानी में 10-10 मीटर लंबी किसी चीज को तैरते हुए देखा है।
और इसकी वीडियोस भी बनाई हैं। साइंसदानों का मानना है कि ये शायद पानी की बहुत बड़ी और नायाब मछलियां हो सकती हैं, जो पानी की सतह पर आती हैं तो दूर से किसी बड़े साए जैसी लगती हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन जब सुबह की धुंध में ये झील अपना रंग बदलती है तो देखने वाले के दिल में एक अजीब सा तजस्सुस जरूर पैदा होता है। क्या आप ऐसी झील के किनारे जाना पसंद करेंगे? कुदरत के इन कमालात के बाद अब देखते हैं कि इंसान ने 1200 साल पहले अपनी अकल से क्या कारनामा अंजाम दिया था। ये सूबा सिचुआन के शहर लीशान का किस्सा है। वहाँ 3 बहुत तेज और सरकश दरिया आपस में मिलते थे। पानी के तेज बहाव और खतरनाक चट्टानों की वजह से वहाँ से गुजरने वाली कश्तियाँ अक्सर डूब जाती थीं और ताजरों का बहुत नुकसान होता था। तब एक बुद्ध राहिब ने इस खतरनाक रास्ते को महफूज बनाने का सोचा। उसने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिस पर शुरू में लोग बहुत हंसे थे। उसने पूरा पहाड़ काटकर दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा बनाने का फैसला किया। उसे लीशान का अजीम बुद्ध कहा जाता है। कई सालों तक छीनी और हथौड़े से पहाड़ को काटकर तराशा गया। अब यहाँ सबसे बड़ी हैरत की बात सुने। ये बाहर से पत्थर का एक सादा सा मुजस्समा लगता है, लेकिन उसके कानों, गर्दन और कपड़ों की तहों के पीछे पानी बाहर निकालने का एक निहायत जबरदस्त और खुफिया निज़ाम बनाया गया था। छुपी हुई नालियों और पाइपों का ये निज़ाम बारिश के पानी को मुजस्समे के अंदर जमा होने ही नहीं देता, बल्कि फौरन बाहर निकाल देता है। इसी वजह से ये पत्थर का शाहकार 1200 साल गुजरने के बाद भी मौसम की सख्तियों से बिल्कुल महफूज है। और सबसे कमाल की बात यह हुई कि जैसे ही ये मुजस्समा मुकम्मल हुआ, दरिया में गिरने वाले लाखों टन पत्थरों ने पानी के तेज बहाव का रुख मोड़ दिया और कश्तियों के हादसात हमेशा के लिए बंद हो गए। आम लोग उसे मौजज़ा मानते हैं, लेकिन असल में ये इंसानी अकल और कमाल की इंजीनियरिंग थी। क्या आप यकीन करेंगे कि 1200 साल पहले के लोगों ने इतना बड़ा मसला इतनी समझदारी से हल कर दिया था? तो एक और हैरत अंगेज जगह देखें। क्या आप मान सकते हैं कि एक पूरे पहाड़ को अंदर से खोखला करके उसके अंदर हजारों मुजस्समे बना दिए जाए? ये सूबा शानसांसी के शहर दातुंग के करीब मौजूद युंगोंग के गार है। 1500 साल पहले जब कोई जदीद मशीन नहीं होती थी, लोगों ने सिर्फ हथौड़े और छीनी की मदद से पहाड़ के पेट में 51,000 से ज्यादा मुजस्समे बना दिए। इनमें छोटे मुजस्समे भी हैं और इतने बड़े भी कि इंसान इनके सामने चूंटी लगे। लेकिन सबसे बड़ी साइंसी हैरत यह है कि इस दौर के फनकारों ने इन गारों की गहराई में कुदरती रोशनी पहुंचाने का भी इंतजाम किया और हवा के गुजरने का ऐसा कमाल निज़ाम बनाया कि सदियों की नमी भी इन पत्थरों को खराब न कर सकी। ये काम आज की जदीद मशीनों से भी करना बेहद मुश्किल है। जरा सोचें, इस जमाने के लोगों के पास ऐसी कौन सी महारत थी जो आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देती है। अब हम इस जगह पहुंच गए हैं जिसे देखकर आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। ये तिब्बत के शहर लासा में पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ पोटाला पैलेस है। ये कोई आम महल नहीं है, बल्कि उसे एक ऊंची और सीधी चोटी पर बनाया गया है। ये 13 मंजिला बड़ी इमारत है जिसमें 1000 से ज्यादा कमरे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि सदियों पहले इतनी ऊंचाई पर, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है और सख्त सर्दी पड़ती है, हजारों टन वजनी पत्थर, लकड़ियां और सुनहरी छतें कैसे पहुंचाई गईं? इस जमाने में ना कोई करीन थी, ना कोई ट्रक और ना ही कोई पक्की सड़क। इस इमारत की एक और खास बात यह है कि उसे जल्जलों से बचाने के लिए इसकी दीवारों की बुनियादों में पिघला हुआ तांबा डाला गया था, ताकि ये जल्जले के झटके बर्दाश्त कर सके। आज के इंजीनियर भी ये मानते हैं कि इस दौर में इतने कम वसाइल के साथ इतनी सख्त जगह पर ऐसा मजबूत महल बनाना किसी मौजज़े से कम नहीं। इसके अंदर मौजूद तारीखी चीजें तिब्बत की पुरानी तहजीब की अजमत का सबूत है। क्या ये इंसानी हिम्मत और अकल की सबसे बड़ी मिसाल नहीं है? तो आपने देखा कि चीन सिर्फ ऊंची इमारतों, शीशे के पुलों या तेज ट्रेनों का नाम नहीं है। शायद दुनिया का सबसे बड़ा कमाल ये नहीं है कि इंसान ने कितनी ऊंची इमारतें बना ली हैं, बल्कि असली कमाल ये है कि इस मुल्क ने हजारों साल पुरानी तारीखी और कुदरती जगहों को आज तक कैसे महफूज रखा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े अजायबात वो नहीं होते जिन्हें हर कोई जानता है, बल्कि वो होते हैं जो खामोशी से हमारी तवज्जो का इंतजार कर रहे होते हैं। चीन के नक्शे पर आज भी ऐसी बेशुमार जगहें मौजूद हैं जो आम दुनिया की नज़रों से ओझल है और अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया है और आप ऐसी ही मज़ीद सच्ची और दिलचस्प मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगली वीडियो का इंतजार करें।